अस्सलाम वालेकुम। तो जी जना शाम का वक्त हो रहा है और जो है बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या हालात हैं। यहाँ पे जाकर खाना वगैरह भी यहाँ पे बनाया जा रहा है और जो है तो यहाँ पे देखते हैं खाना किस तरह से बनाया जा रहा है। हल्के से उतारना बेटा, आराम से, स्लोली। Sweetie, how are you? Eating lunch or dinner? Is it tea time for her? Tea time for her, no? मजे से खाए। Oh, so sweet, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मेरे लिए गुलाब जामुन किसके लिए लाया हो? अरे सीरियसली गाय गुलाब जामुन खाती है? वाओ, बट चलो मैं 2 ले लेती हूँ उसमें से। हम इंसान के लिए भी तो होनी चाहिए गुलाब जामुन। 1 मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाइए, बिस्मिल्लाह करें। क्या मेरे लिए बालूशाही और एक गुलाब जामुन लाजमी। गाय के लिए 4 काफ़ी हैं भाई, सिर्फ 4। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट, ये पार्ट मेरा है, ये मेरा होना चाहिए, बाकी गाय का। चलो ओके। तो जी जा रहे हैं गुलाब जामुन खिलाने गाय को। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखते हैं कि क्या ये खाएगी शौक से या नहीं। वाओ सो क्यूट, वो खुशबू सूंघ रही है। वाओ, हैप्पी ईद मुबारक टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी ईद मुबारक टू यू। सो क्यूट। मज़े हो गए, मज़े। एंजॉय। स्वीट इसको टेस्ट आ रहा होगा ना, मीठा मीठा। ये जी जनाब, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ी सी हमारी स्किन केयर भी होनी चाहिए साथ साथ, और इवन मैं करती भी हूँ, लाइक क्लींजिंग हो गई या मॉइस्चराइजिंग हो गई। गर्मियाँ हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी स्किन को इसी तरह छोड़ दें। यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मैं क्या, हर कोई अवॉइड करता होगा कि मतलब स्टिकी क्रीम्स वगैरह हम ना लगाएं चेहरे पे। एनी हाउ मेरे पास अभी ये सेरम है और मैं वीक में ट्राइल्स इसे यूज़ कर लेती हूँ, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो ये है रोज़बेरी वालों का सेरम है, विटामिन सी सेरम, ग्लो बूस्टर सेरम है। ये ग्लो बूस्टर सेरम, विटामिन सी, रोज़बेरी वालों का। ये मैं लेके आई थी और ये सऊदी अरब से ख़रीदा था हमने, और जो है ना रोज़बेरी, तो इसको मैंने सोचा कि अभी लगाऊं। विटामिन सी है और हमारी स्किन को विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सेरम लगाना चाहिए। इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि आप बाद में अगर ख़रीदें जो भी, तो जब भी ख़रीदें, चाहे ये वाला हो सेरम या कोई और भी हो, तो आप जो है ना बाद में इसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ा करें। मेड इन चाइना है ये, और 99.9% नेचुरल है ये।
और यूज़ ओनली एज डायरेक्टेड, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइज़। तो आइज़ के करीब हमें नहीं लगाना है। एनी हाउ ये मेरी हाफ़ बॉटल हो चुकी है क्योंकि मैं इसको ऑन एंड ऑफ यूज़ ज़रूर करती हूँ सेरम। चलें जी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपनी स्किन पे इसको इस तरह से इसका ये इस तरह से इसको आप प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ये इसमें भर जाएगा। इसकी सिरिंज टाइप है ये। तो आपने यहाँ पे इस तरह से विटामिन सी सीरम लगा लेना है एंड देन इसको जेंटली आपने इसको बस इस तरह से जेंटली आपने बस मसाज टाइप कर देना है। और इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ, 2 ड्रॉप्स आर मोर देन इनफ। और काफ़ी दिन से मैंने फेस ब्लीच भी नहीं किया है। थोड़ा सा यहाँ माथे पे भी लगा लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा 2 बिल्कुल ड्रॉपर्स ले लिए, इतना इनफ है पूरी फेस के लिए। फिर इतना ये इनफ है। आपने फिंगर टिप से अपनी जेंटली इसको जो है ना फिंगर टिप से आपने जेंटली इस तरह से आपने अपने फेस पे सेरम को लगा लेना है। अवॉइड आई एरिया वाइल मसाजिंग। बेसिकली मसाज नहीं है इसको, बस हमने सेरम को इस तरह से फेस पे लगा लेना। चलें जी, इसके रिज़ल्ट्स जो हैं मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। होपफुली कि आप लोग भी अगर इसे यूज़ करें। काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स के सेरम्स आ गए हैं बाज़ार में, मार्केट्स में एडवर्टीज़मेंट भी होती रहती है। तो डू केयर अबाउट योर स्किन गर्ल्स। चलें जी, फिर मिलते हैं आगे व्लॉग में। और गर्ल्स अपने हाथों का ज़रूर ख्याल रखें, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, आपने अपना ख्याल ज़रूर रखना है, अपनी स्किन का, अपने फेस का, अपने बालों का, अपने हाथों का, स्पेशली हैंड्स का। बिकॉज़ अगर जो लड़कियाँ मेरी तरह डिश वॉशिंग करती हैं घर में 4 से 5 दफ़ा, तो जो है ना फिर उनको अपना हाथों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो इसके लिए आज मैं यहाँ पे ये एवॉन वालों का जो है ये एवॉन केयर है, रेडिएंट विद रोज़ वाटर, शिया बटर, बॉडी लोशन, बॉडी एंड हैंड लोशन इज़ ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये। आप कोई भी बॉडी लोशन और हैंड लोशन ले सकते हैं, और थोड़ा सा बस लेके आपने इस तरह से ज़रूर अपनी हाथों पे जो है ना इस तरह से आपने मसाज कर लेना है, क्योंकि हम अपने हाथों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। लड़कियों के हाथ बहुत रफ़ हो जाते हैं, बर्तन धोने की वजह से कह लो, काम करने की वजह से, हार्ड वर्क करने की वजह से। इवन जब हम छुरियों से जो वेजिटेबल्स वगैरह हम कटिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना कट्स भी इवन यहाँ लड़कियों के पड़ जाते हैं, और हैंड्स जो हैं वो रफ़ एंड टफ़ एंड ड्राई एंड हार्ड हो जाते हैं। तो आई एडवाइस कि ज़रूर कोई भी मॉइस्चराइज़र लोशन वगैरह अपने हैंड्स पे ज़रूर लगाएं। और जहाँ आप बर्तन धोते हैं वहीं पे आपने जो है ना एक वो बना लेना है। मैंने भी बना के रखा हुआ है, रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और जैतून का तेल मिला के उसको शेक करके मैंने वहाँ पे रखा है। जैसे आपने बर्तन धोया, थोड़े से 2 ड्रॉप्स लिया, आपने हाथों पे इस तरह से लगा लिया, तो थोड़े से सॉफ्ट एंड स्मूथ रहेंगे आपके हैंड्स। क्योंकि जो हम मटेरियल बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं वो जो है ना हाथों को बहुत ड्राई, और उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो हमारे हाथों को ड्राई कर देते हैं बिल्कुल। तो इस वजह से आपने कोई भी जो है ना लोशंस वगैरह आपने वो तो बना के रखना ही है। ग्लिसरीन, रोज़ वाटर और जैतून का तेल मिला के आपने शीशी वहाँ पे नेक्स्ट टू डिश वॉश जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे नेक्स्ट टू शेल्फ रख देना, ताकि आप फ़ौरन ही 2 ड्रॉप्स लें और इस तरह से हाथों पे लगा लें। और जो है ना अदरवाइज़ हैंड लोशंस यहाँ पे मेरे पास राइट नाउ ड्रेसिंग टेबल पे जो है ना ये 2 हैंड लोशंस हैं, और जो कि मैं देखें ये आधी हो गई है और इसमें भी आधी हो गई है, तो मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो आई एडवाइस कि गर्ल्स अपने हाथों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप खुश रहेंगे तो एक सेहतमंद घराना आपके साथ जो है ना वो खुश रहेगा। चलें जी, फिर मिलते हैं आगे व्लॉग में। काला चना और चाय रेडी है शाम की चाय के लिए। और यहाँ पे भिंडी काट रही हूँ मैं, भिंडी की भुजिया बनाऊँगी और तुरई की भुजिया, अलग अलग दोनों, भिंडी एंड तुरई की अलग अलग भुजिया तंदूरी रोटी के साथ खाएँगे। और जी जनाब, यहाँ पे तुरई कटिंग करने के बाद मैंने एक प्याज ली है, उसको ब्राउन किया है। सिंपल सी तुरई की भुजिया झटपट से रेडी होने वाली। ये थी आधा किलो तुरई, और जो ना वो बहुत ज़्यादा आ गई थी तुरई, तो मैंने आधी अपनी हेल्पर को दे दी, क्योंकि कटिंग करना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए उनको भी मैंने आधी दे दी, आधी मैंने खुद बनाई है। तो आप समझें आधा किलो या 3 पाव के करीब तुरई होगी। उसके बाद उसको छीलने के बाद, कटिंग करने के बाद, वॉश करने के बाद जो है ना एक प्याज ले लिया। एक प्याज लेने के बाद उसमें हमने
हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद ये कटी हुई तुरई डालनी है, कुटी मिर्च डालनी है, ज़ीरा डाला है, हस्बे ज़रूरत आप डाल लें, 1 टीस्पून डाल लें और हल्दी डालिए और नमक डाला है और बस इसको फ्राई करेंगे और इसको धीमी आंच पर रख देंगे। पानी नहीं डालेंगे, तुरई का अपना पानी बहुत होता है उसमें, काफ़ी जल्दी गल जाती है। बस इसको दम पे रखेंगे और झटपट से तुरई की भुजिया रेडी और तंदूरी रोटी के साथ खाएँ। यहाँ पे मैं काले चने बॉईल कर रही हूँ। तो जी मेरी ये भिंडी की भुजिया रेडी हो गई है माशाल्लाह तबारकल्लाह, और ये तुरई की भुजिया भी रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाएँ, बिस्मिल्लाह करें। यम यम। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह। जी जनाब, नमाज़ पढ़ के जस्ट फ़ारिग हुई तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूर आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूं कि मैं रोज़ाना क्या तस्बीहात पढ़ती हूं, और बताना बड़ा ज़रूरी है। और अगर इससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग भी इबादत में ये अपना रूटीन बना लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और हो सकता है आप इससे ज़्यादा माशाल्लाह इबादत करते हों और सबसे ज़्यादा इबादत करते हों, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं करते तो ज़रूर इन चीज़ों को अपने रूटीन में लाएँ। वो ये है कि मैं जब दिन का आगाज़ सुबह उठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 11 दफ़ा या बासितु का विर्द करती हूँ 11 दफ़ा, और फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अपने सिवा इस दुनिया में हम सबको किसी का मोहताज ना करना सिवाय तेरे। अल्लाह ताला अपने सिवा किसी को मोहताज ना करे, तो ये ज़रूर करें। उसके बाद लौहे कुरानी है, अलिफ लाम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ़ नून, अलिफ लाम मीम स्वाद हामीम यासीन काहा या ऐन स्वाद क़ाफ़ आमीन। तो जो है ये लौहे कुरानी का मैं विर्द करती हूँ 1 दफ़ा। उसके बाद जो है फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने सही सलामत हमें बेदार किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह फ़ातिहा आपने पूरी पढ़नी है और उसके बाद आपने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम की एक तस्बीह पढ़ लें। एक तस्बीह पढ़ लें, 1000 दफ़ा पढ़ लें, लाखों दफ़ा पढ़ लें या 1 दफ़ा पढ़ लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इबादत में आप टाइम गुजारते हैं और कितना पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, कितना आप पढ़ना चाहते हैं, कितनी इबादत करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। चाहे 1 दफ़ा पढ़ लें आप, चाहे आप लाखों दफ़ा पढ़ लें, 1000 दफ़ा पढ़ लें, जितनी भी दफ़ा आपने ये तस्बीहात पढ़नी है आप वो पढ़ लें। उसके बाद जो है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम की एक तस्बीह हो गया। आप खाना पकाते हुए, कोई काम करते हुए, बिस्तर समेटते हुए, आप कोई भी काम करते हुए, नमाज के बाद आप जब फ़ारिग हों, जब आपको ईज़ी हो, आप ज़रूर ये कलमात का विर्द करें। इससे आप देखें कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हर चीज़ से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा ईमान है और आप सबको भी ये ज़रूर विर्द करना चाहिए। पढ़ने को तो हज़ारों चीज़ें हैं, कुरान करीम को हम खोल के पढ़ें, हम उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, तिलावत करें उसकी रोज़। और सूरह यासीन को जब भी आपको टाइम मिले आप कुरान शरीफ खोलिए, सूरह यासीन पढ़िए। अगर आप रोज़ाना एक आपकी आदत भी बना लेंगे ना, तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सूरह यासीन पढ़ने में। आपकी इतनी फरवानी से आपको एकदम रवानी से आपके ज़बान पे वो जारी हो जाएगा सूरह यासीन शरीफ और सूरह रहमान। और अगर खोल के आप पढ़ने नहीं सक रहे हैं तो फिर आप मोबाइल्स पे लगा लें और पूरे घर में आवाज़ इसकी गूंजे, सूरह यासीन की, सूरह रहमान की, सूरह बकरा की तिलावत लगाएं और ज़रूर सुनें, चाहे मोबाइल पे लगा दें। अब आखिरकार हम ड्रामे भी तो देखते हैं ना, हम फिल्में भी तो देखते हैं, हम दूसरी चीज़ें भी, दूसरे काम करते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं, दूसरों के व्लॉग्स देखते हैं, दूसरों के ड्रामास देखते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं मोबाइल्स पे। तो वाई नॉट हम इबादत में हम अपना आधा घंटा भी नहीं लगा सकते। 5 वक्त की नमाज़ तो हम पे फ़र्ज़ है, वो तो हमको पढ़ना ही है। और जो लोग नहीं पढ़ते 5 वक्त, तो प्लीज़ मेरी उनसे इल्तिजा है, गुजारिश है और कह लें कि ये एक ऑर्डर है कि जो ना ज़रूर नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ स्किप नहीं करनी है। नमाज़ मुश्किल नहीं है, नमाज़ दीन का दिल का सुकून है। और जो है ना, नमाज से आपके सारे मसले मसाइल हल होंगे, रादर दैन लोगों को बताने के कि ये मसले हैं, वो मसाइल हैं, हम परेशान हैं पैसे की तरफ से, रिस्क की तरफ से, नौकरी की तरफ से, घरेलू आपस की लड़ाइयों की वजह से। सब कुछ इस चीज़ से आपके हल हो जाएंगे, किसी और को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला को बताएं, नमाज़ पढ़ें, ज़रूर पढ़ें और
हो सकता है ये मेरी ये ताकीदें जो है ना किसी को नागवार गुजर रही हों, तो कोई बात नहीं, माजरत। फिर भी मैं ये बात करती रहूँगी, बोलती रहूँगी ज़रूर कि नमाज़ ज़रूर पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। और ये एडिशनल चीज़ें और इबादत की हैं। एक तो सबसे अव्वल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहें, इसका विर्द करें। खाना पकाते हुए आप ये पढ़ सकते हैं, काम करते हुए पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी कटिंग कर रहे हैं वो करते हुए पढ़ सकते हैं। कोई आप जो अच्छे काम हैं वो तमाम घरेलू वो करते हुए आप ये पढ़ सकते हैं ज़रूर, ठीक है। पहला हो गया, पहली तस्बीह हो गई सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ना है आपको, 100 दफ़ा पढ़ें, लातादाद दफ़ा पढ़ें। कोई इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने तस्बीह लेके ही काउंट करनी है। आप काउंट ना भी करें तो आप जो है वो लातादाद पढ़ सकते हैं, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, कितनी भी दफ़ा। दूसरी तस्बीह मैं ये पढ़ती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दोनों, तो ये दोनों आपने पढ़नी है। लातादाद इसका ज़िक्र करते रहें और इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला छप्पर फाड़ के आपको देंगे इंशाअल्लाह। और जो है ना, और खूब अल्लाह से दुआएं करें। सबसे पहले कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे, हमारी इज़्ज़तों को सलामत रखे, हमारी ईमान को सलामत रखे और हमें हसद से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए अल्लाह ताला, और सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपका घर सेहतमंद होगा, अगर हम सेहतमंद हैं तो हमारे घर वाले और हमारा मुआशरा सेहतमंद होगा। ये मैं बार बार कहती हूँ। और इसके अलावा जितना हो सके लातादाद आप दुरूद शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजिए, दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सल्लल्लाहु अला नबी कोई भी दुरूद आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी, दुरूद तुनजीना, दुरूद छोटा दुरूद, बड़ा दुरूद, जितने भी दुरूद हैं माशाल्लाह, जो जिसको याद है वो अपनी सहूलत के हिसाब से ज़रूर पढ़ें और दुरूद पढ़ें और ख़ूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करें दुरूद। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि दुआएं, और इसके अलावा दुआ ख़ुनूत जिनको अभी तक नहीं याद है वो ज़रूर याद कर लें भाई। दुनिया के हमारे क्लासेस के सबक और तमाम पढ़ाइयाँ सब दुनिया में जारी और सारी हैं, और किसी किसी को दुआ ख़ुनूत भी याद नहीं है, तो भाई दुआ ख़ुनूत याद कर लें, 6 कलमे पूरे याद कर लें। और नहीं याद हैं तो यूट्यूब पे लगा के देख लें, उसमें ज़रूर आपको मिल जाएंगे 6 कलमे। आपको किताबों में अगर किताब ख़रीद सकते हैं तो किताब ले आएँ, और अगर किताब नहीं ख़रीद सकते हैं तो यूट्यूब पे लगा के देख लें आप। 6 कलमे आपको पूरे प्रॉपर याद होने चाहिए और आपके बच्चों को भी याद होनी चाहिए, और दुआ ख़ुनूत आपको याद होनी चाहिए जो कि हम वितर में पढ़ते हैं ज़रूर। और बस ये एक छोटी सी बात थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और ज़रूर इस पे अमल करें, और मैं भी अमल करती हूँ। और अगर आप मुझे भी कोई हिदायत करना चाहते हैं तो फिर कमेंट्स में बता दें, मैं ज़रूर उस बात को उस पे अमल करूँगी अगर वो अच्छी हुई इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात जो बताना भूल गई वो ये था कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार, उसका भी वर्द हमें ज़रूर करना है। मैं तो ज़रूर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से तौबा करती रहती हूँ, अल्लाह से अस्तग़फ़ार करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखना, हमारे गुनाह माफ़ कर देना, हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ कर देना। मैं समझती हूँ हर इंसान ठीक है, हर इंसान पाकदामन भी है, अच्छा भी है, और दानिस्ता और ना दानिस्ता तौर पे अगर हमसे, मुझसे, आपसे कोई छोटी मोटी गलती भी हुई है और बड़ी गलती भी हुई है या छोटी गलती हुई है जिसका हमको अंदाज़ा नहीं है, जिसको हमको पता ही नहीं है, जिसके बारे में, जिसने सपोज़ आपने किसी का दिल दुखा दिया और आपकी नज़र में आपने दिल नहीं दुखाया, बट जिसका दिल दुखाया उसी को पता है कि उसका दिल दुखा है। लिहाजा ये भी एक छोटी सी कह लें, बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि किसी का दिल दुखाना, या आपके लिए अगर ये छोटी सी बात है तो ये सोचिए कि हमको बस अल्लाह से इस्तग़फ़ार पढ़ना है, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना है, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहना है और तलब करते रहना है माफ़ी कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे। तो ये भी अपने रूटीन में
का हिस्सा बनाएं, इसको भी पढ़ना रूटीन में लाएं और इस्तग़फ़ार पढ़ें जैसे कि मैं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी मैं आपको भी एडवाइस ये कर रही हूँ कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कि एक तस्बीह पढ़ लें, 1000 दफ़ा पढ़ लें, 100 दफ़ा पढ़ लें, लातादाद पढ़ लें, 2-3 दफ़ा कह लें, एक दफ़ा भी अगर दिल से कह दें कि या अल्लाह हमें माफ़ कर देना, तो अल्लाह ताला बहुत रहीम करीम है और हम सबको वो हमारी ख़ताओं को ज़रूर माफ़ करेंगे, चाहे वो छोटी हो इंशाअल्लाह और चाहे वो बड़ी ख़ता हो। तो ये भी एक रूटीन का हिस्सा बना है इस्तग़फ़ार करना और इस्तग़फ़ार पढ़ना।